नंबर 1, द प्लेग ऑफ जस्टिनियन। द प्लेग ऑफ जस्टिनियन को हिस्ट्री का पहला बड़ा प्लेग माना जाता है। ये प्लेग असल में अफ्रीका में स्टार्ट हुआ था, लेकिन इन्फेक्टेड रैट्स यानी चूहों ने शिप्स में घुसकर इसे रोमन एम्पायर के कॉन्स्टेंटिनोपल की कैपिटल बाइजेंटाइन तक पहुंचा दिया। 541 एडी में ये प्लेग बाइजेंटाइन में फैलना शुरू हुआ और जल्द ही इसका डेथ रेट 10,000 डेथ्स पर डे तक पहुंच गया। मतलब इस प्लेग से हर रोज कॉन्स्टेंटिनोपल के 10,000 लोग मर रहे थे। एंशिएंट हिस्टोरियन प्रोकोपियस ने लिखा था कि वहाँ की रोड्स और बिल्डिंग्स तक लाशों के ढेर से भर गई थी और वहाँ के राजा जस्टिनियन, जिनके नाम पर इस प्लेग का नाम रखा गया है, को भी ये बीमारी हो गई थी, लेकिन वो बच गए थे। इस प्लेग ने बस यूरोप में ही 2.5 करोड़ जान ली थी, लेकिन इसका दुनिया भर का डेथ टोल इससे भी ज्यादा था। नंबर 2, द ब्लैक डेथ। 1347 में एक नया प्लेग इटालियन सेलर्स के साथ यूरोप पहुंचा, जिसका नाम था द ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ ने अगले 5 सालों तक यूरोप में तबाही मचाई और ये इतना खतरनाक था कि इससे पूरे के पूरे शहर ही खत्म हो गए और जो लोग जिंदा बचे उनका पूरा टाइम डेड बॉडीज को दफनाने में ही निकल जाता था। उस टाइम के लोग बिना मेडिकल नॉलेज के समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके साथ क्या हो रहा है और वो ये सोचने लगे कि भगवान उन्हें सजा दे रहा है। ब्लैक डेथ का कहर 1353 में शांत हुआ, लेकिन तब तक इसने 5 करोड़ से भी ज्यादा जान ले ली थी, जो उस टाइम के यूरोप की पॉपुलेशन का 50% था। मतलब इसने यूरोप के आधे लोगों को मार दिया था। नंबर 3, द इटालियन प्लेग। ब्लैक प्लेग के बाद भी ब्यूबोनिक प्लेग कई सेंचुरीज तक यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में फैलता रहा और इसका एक सबसे बड़ा आउटब्रेक 1629 में हुआ, जिसे द इटालियन प्लेग कहा जाता है। 2 साल तक ये प्लेग इटली में फैलता गया और वहाँ के सबसे बड़ी सिटीज वेरोना, मिलान, वेनिस और फ्लोरेंस के लोगों को इन्फेक्ट कर दिया। इस प्लेग को फैलने से रोकने के लिए वहाँ की अथॉरिटीज ने लोगों को बंद कर दिया और कुछ लोगों को तो देश से निकालकर अनजान आइलैंड पर तक भेज दिया। लेकिन इन हार्श मेजर्स के बाद भी इटालियन प्लेग में वेरोना के 2,80,000 लोग और वेनिस के 1,40,000 लोग मारे गए थे। नंबर 4, द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन। 16th और 17th सेंचुरी में लंदन में कई बार बीमारियां फैली, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा फेमस है 1665 का द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन। सितंबर 1665 में इस प्लेग के फैलने के बाद लंदन में हर हफ्ते लगभग 8,000 लोग मर रहे थे और इसके डर से सभी अमीर लोग जैसे किंग चार्ल्स सेकंड भी लंदन छोड़ के भाग गए और मरने के लिए रह गए सिर्फ गरीब लोग, जो वहां से नहीं भाग पाए। लंदन की अथॉरिटीज ने इन्फेक्शन को फैलने से बचाने के लिए इन्फेक्टेड लोगों को उनके घरों में बंद तक कर दिया, लेकिन 1666 में द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन के खत्म होने के पहले तक 1 लाख लोग मर चुके थे। नंबर 5, द ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सिले। वेस्टर्न यूरोप का आखिरी बड़ा प्लेग आउटब्रेक 1720 में शुरू हुआ था। ये बीमारी ग्रैंड सेंट एंटोनी नाम की एक शिप से यूरोप पहुंची, जब ये मर्चेंट शिप कुछ इन्फेक्टेड पैसेंजर्स को मिडिल ईस्ट से यूरोप ले आया। इस शिप के पोर्ट पहुंचते ही इसे क्वारंटाइन कर दिया गया और सभी लोगों को बंद कर दिया। लेकिन इस शिप का ओनर, जो मार्सिले का मेयर भी था, उसने अथॉरिटीज से शिप से सामान उतरवाने की परमिशन ले ली और सामान के साथ शिप के इन्फेक्टेड चूहे भी फ्रांस में घुस गए और महामारी शुरू हो गई। हजारों लोग रोज मरने लगे और सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए। 1722 में इसके खत्म होने से पहले फ्रांस के 11 लाख लोग मर चुके थे। नंबर 6, द थर्ड प्लेग पैंडेमिक। पहले 2 बड़े प्लेग पैंडेमिक प्लेग ऑफ जस्टिनियन और द ब्लैक डेथ थे और सबसे रीसेंट आउटब्रेक को द थर्ड प्लेग पैंडेमिक कहा जाता है। यह महामारी चाइना के यूनान में शुरू हुई थी, लेकिन जल्द ही ये पूरी दुनिया में फैलने लगी और 20th सेंचुरी की शुरुआत तक ये सभी इनहैबिटेड 6 कॉन्टिनेंट्स तक पहुंच गई। इस प्लेग को फैलाने का काम भी चूहों ने ही किया, जो अलग अलग शिप्स में घुसकर अलग अलग कंट्रीज में पहुंच गए और वहाँ के लोगों को बीमार करने लगे। इस प्लेग से दुनिया भर में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे गए थे और सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया और चाइना में हुआ था और इसके अलावा साउथ अफ्रीका से सैन फ्रांसिस्को तक कई लोग मारे गए थे। इतनी कैजुअलिटीज के बाद भी थर्ड पैंडेमिक ने मेडिकल साइंस को कई ब्रेक थ्रूज भी दिए। 1894 में हांगकांग के एक डॉक्टर अलेक्जेंडर यर्सिन ने बैसिलस यर्सिनिया पेस्टिस वायरस को पहचाना और प्लेग की असली वजह का पता लगाया और इसके कुछ सालों बाद एक दूसरे फिजिशियन ने ये कंफर्म किया कि ये प्लेग्स चूहों की वजह से ही फैल रहे थे, जिससे इस प्लेग को कंट्रोल करना पॉसिबल हो पाया। तो ये थी 6 एशियन प्लेग्स की कहानी जब मेडिकल साइंस बहुत वीक था, लेकिन आज का मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी कई गुना बेहतर हो गई है और नई बीमारियों से लड़ सकती है।
इसीलिए आज के टाइम में ऐसे प्लेग्स और पैंडेमिक्स के फैलने के चांस बहुत कम हैं।